हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक डिजाइन। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे बैक पार्ट का। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये बोट नेक डिजाइन है, तो शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6.5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के हिसाब से मैं ये कट कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लीजिएगा। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। और ये आर्म होल की गोलाई के लिए हमें 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.5 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें अस्तर का फैब्रिक कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा अस्तर के फैब्रिक से। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक कट किया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 4 इंच। देखिए, इसी तरह से नेक की विड्थ 4 इंच रख रही हूँ और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच। और नीचे से भी 4 इंच लेते हुए ऐसा हम सबसे पहले चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक की डिजाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब ऊपर का नेक ड्रॉ करना है, तो ऊपर के नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 2.5 इंच। ऐसे दोनों साइड से 2.5 इंच लेते हुए ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे के नेक की डिजाइन निकालने के लिए हमें 1.5 इंच का डिस्टेंस रखना है, तो 1.5 इंच पर भी हम ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब दोनों लाइन में हमें 1.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यही मार्किंग हमें दोनों साइड में आने के लिए फैब्रिक को हम अच्छे पलटा लेंगे और पलटाने के बाद अच्छी तरह से सेंटर मिलाते हुए बराबर से फोल्ड कर लेना है और थोड़ा थपथपा लेंगे। इससे हमारे दोनों साइड में बराबर से मार्किंग आ जाएगी। तो उसी मार्किंग को हमें इसे डार्क कर लेना है। तो देखिए, इसी जैसे हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग को हम इसे डार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक निकालने के लिए हमने मार्किंग की है। अब जो नीचे का स्क्वायर है उसमें हमें 5 शेप का नेक निकालना है। तो सबसे पहले हल्के हाथों से हमें डिजाइन ड्रॉ करनी है और उसको हम ऐसे डार्क कर लेंगे। अब पत्ती शेप का नेक बनाना है, तो देखिए इसी तरह से ऊपर से हमें राउंड से शेप देना है। देखिए, इसी तरह से हमारे नेक की डिजाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब जो ऊपर का नेक है उसमें हमें एक साइड में राउंड देना है। देखिए, एक साइड में हमें राउंड नेक निकालेंगे। देखिए, इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से स्टिच करनी है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठा लेना है और जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो मार्किंग के बराबर से हमें स्टिच करनी है। बड़े आराम से कर लीजिएगा ये स्टिच, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी। तो जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें ये स्टिच कर लेनी है। अब जो ऊपर का नेक है उसको भी हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। देखिए, हमारा अटैच हो चुका है नेक। अब इसको हम कट करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को हमें कट करना है और कॉर्नर से बराबर से कट्स लगा लीजिएगा। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब ऊपर का नेक भी हमें ऐसे ही कट करना है और दो 1.5 इंच का हमने किया था उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर से बराबर से कट्स लगा लीजिएगा। देखिए, यहाँ से हमें इसे राउंड से भी हमें इसे कट कर लेंगे। अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। तो कोई नोकीले चीज़ों से इसे अंदर की तरफ करते हुए फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर को बराबर बाहर की तरफ करते हुए हमें इसे फिनिशिंग के साथ पलटा लेना है। और पलटाने के बाद फैब्रिक के ऊपर हम इसे आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे फैब्रिक को।
आयरन करने के बाद हमें पूरे नेक के बराबर से एक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को राइट साइड पर हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच की करनी है। इसी तरह से हमें राइट साइड पर बराबर कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ एक स्टिच करेंगे, तभी हमारे नेक की अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगी। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है, और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा बैक साइड रेडी हो चुका है। देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर लगाने के लिए हमें लूप्स रेडी करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है, उसका 2 इंच की ऐसी पट्टी ली है और उसको हाफ इंच पर हमें इसे स्टिच कर लेनी है, और जो एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब एक पिनअप की मदद से हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। ऐसी पट्टी रेडी करेंगे और उसके हमें लूप्स रेडी करने हैं। तो देखिए इसे पट्टी रेडी की है, उसके ऊपर आयरन करते हुए अच्छी तरह से पट्टी को बिठा लेंगे, और उसी के बराबर से हमें फैब्रिक ऐसी पट्टियों को 4 पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो देखिए 4 पट्टियाँ मैंने कट की है, और उसके हमें ऐसे लूप्स बनाते हुए मशीन से ही अटैच कर लेंगे, दोनों साइड में हमें लूप्स बनाते हुए। तो देखिए इसी तरह से एक साइड में अटैच हो चुके हैं। अब उसको दूसरे साइड में हमें मार्किंग कर लेनी है, और बराबर आमने सामने रखते हुए हमें लूप्स को अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से लूप्स अटैच हो चुके हैं। अब ये लूप्स में डालने के लिए हमें डोरी रेडी करनी है। तो देखिए इसी तरह से डोरी के लिए मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है, और उसको हमने तिरछे में कट करते हुए उसकी हमें डोरी रेडी करनी है। आप चाहे तो कोई रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं। मैं फैब्रिक की ही डोरी बना रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से तिरछे में मैंने पट्टी ली है, और उसको हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब सुई धागे के मदद से हमें पट्टी को पलटा लेना है। तो सुई धागा लेंगे और उसको गांठ लगाते हुए जो सुई है हमारी उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए फैब्रिक को हम इसे पलटा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को हमें इसे पलटा लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये डोरी रेडी हो चुकी है। ऐसी पूरी पट्टी को हम पलटा लेंगे। अब देखिए ये डोरी रेडी हो चुकी है। अब ये डोरी को हमें वो जो लूप्स हमने रेडी करके अटैच किए हैं उसके अंदर डालनी है। तो पिनअप की मदद से हमें लूप्स के अंदर डोरी डालेंगे। तो देखिए इसी तरह से अब ये डोरी के कॉर्नर में लगाने के लिए हमें लटकन रेडी करने हैं। तो देखिए इसी तरह से डोरी को बराबर से सेंटर बराबर से मिलाते हुए डाल लेंगे। अब 6 इंच की डोरी हम ऐसे कट कर लेंगे, और ये डोरी को हमें लटकन रेडी करने हैं। तो देखिए मैंने 3.5 इंच का मैंने स्क्वायर में फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है, और उसको ऐसे फोल्ड करते हुए डोरी को जो हमने 6 इंच की डोरी की कट की है उसी के दोनों कॉर्नर से हमें ऐसे लटकन अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से लटकन हमें अटैच करने हैं। अब लटकन को हम पलटा लेंगे। अब दूसरे कॉर्नर से भी हमें ऐसे ही लटकन अटैच करने हैं। आप चाहे तो अस्तर के फैब्रिक के साथ भी अटैच कर सकते हैं। जो मेन फैब्रिक लिया है उसको अस्तर का फैब्रिक अटैच करते हुए भी बना सकते हैं। मैं मेन फैब्रिक का ही बना रही हूँ। अब फैब्रिक को हम ऐसे पलटा लेंगे। अब जो डोरी हमने अटैच की है तो उसके कॉर्नर से हमें एक लटकन से अटैच करना है। तो देखिए इसी तरह से स्क्वायर में फोल्ड करते हुए तिरछे में फोल्ड करते हुए लटकन के ऊपर अटैच करना है। जो डोरी ली है उसको हमें अटैच करना है, और बराबर कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से डोरी को हमने अटैच किए हैं, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और फैब्रिक को हम ऐसे पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से डोरी अटैच हो चुकी है। अब इसको जो सेंटर जो हमने 6 इंच की डोरी अटैच की रेडी की है, लटकन रेडी किया है, उसको बराबर से डोरी के सेंटर से अटैच कर लेंगे, और तीनों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसको अच्छी अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब एक गांठ के ऊपर हमें एक लटकन रेडी करना है। तो देखिए इसी के ऊपर बराबर रखते हुए स्टिच कर लेंगे, और तिरछे में ऐसी स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे कट कर लेंगे, अब फैब्रिक को हम ऐसे पलटा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों डोरी को हमें ऐसे ही लटकन बना लेने हैं। दोनों डोरी को ऐसे ही लटकन बनाएंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे लटकन रेडी हो चुके हैं।
अब हमें बैक पार्ट की प्लेट देते हुए बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोनों साइड में हमने जो बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही लीजिएगा और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम ऐसे अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक साइड का डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।